नमस्कार फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 12 हिंदी मीडियम के आज के दूसरे और अंतिम वीडियो में हम हमारे लेसन नंबर 3 के जो रीड 2 है उसके अतिरिक्त सवाल जवाब प्रश्न और उसके उत्तर समझेंगे और यहाँ पर हमारा आज का ये लेसन 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के 22 प्रश्नों के जवाब हमें समझने हैं और बाद में आपको अपनी कॉपी नोटबुक में उसको नोट डाउन करने हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड शुड वी चूज। चूज मतलब सिलेक्ट करना। कौन सा शब्द हमें सिलेक्ट करना है यानी कि पसंद करना है, ऐसा हमें पूछा गया है। तो पहली जो एक्सरसाइज है शॉर्ट मेडिटेशन वाली, उसमें ही इसका आंसर लिखा है, वो हमें इस तरीके से लिखना है, वी शुड चूज अ वर्ड। हमें ऐसा वर्ड चूज करना है दैट सिंबलाइजेस, जो हमारे लिए चिन्ह प्रतीकात्मक हो सकता है, कामनेस टू अस। कामनेस मतलब शांति, जो हमारे लिए शांति शब्द प्रतीकात्मक स्वरूप से पेश करे, ऐसा वर्ड हमें चूज करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो खाली जगह रिक्त स्थान की पूर्ति है। शॉर्ट मेडिटेशन एक्सरसाइज इज फॉर दिस। शॉर्ट मेडिटेशन यानी कि शॉर्ट अवधि के लिए, बहुत छोटी सी अवधि के लिए की जाने वाला ध्यान या एक्सरसाइज किसके लिए है? तो वो हमारे मानसिक तनाव जो होता है उसको नियंत्रित करने के लिए है। यानी हमें यहाँ पर खाली जगह में लिखना है स्ट्रेस कंट्रोल। क्या लिखना है? स्ट्रेस कंट्रोल। तीसरे नंबर का सवाल देखिए, व्हाट शुड वी डू। हमें क्या करना चाहिए? व्हाइल मेडिटेटिंग अवर चोजन वर्ड। जो हमारा पसंदीदा शब्द है उस पर ध्यान धरते वक्त हमें क्या करना चाहिए? मतलब जो हमने 5 शब्द दिए हैं उसमें से कोई भी एक वर्ड आपने सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने के बाद उस पर मेडिटेशन करने को बोला है, ध्यान धरने को बोला है, तो उस वक्त हमें क्या करना है? तो देखिए, थोड़ा सा लंबा जवाब है, उसको ध्यान से आपको देख देख के लिखना है, क्योंकि आपको पैराग्राफ तो दिया ही गया होगा। स्टार्ट हम यहीं से करेंगे, व्हाइल मेडिटेटिंग अवर चोजन वर्ड। ऐसा पहले आपको क्वेश्चन में से देख के लिख लेने का है। अब आपको पैराग्राफ में से ढूंढ के क्या लिखना है? तो वी शुड विजुअलाइज। हमें अपने मानसिक जो हमारा पट है उसके सामने ऐसे सीन्स देखने हैं, अपने आप क्रिएट किए गए हैं। विजुअलाइज सीन्स दैट टाई इन विथ इट, जो उसके साथ जुड़े हुए हो। दैट टाई इन विथ इट। और हमें क्या करना है? बिल्ड अप। बिल्ड अप मतलब निर्माण करना है। बिल्ड अप मेंटल इमेजेस। मानसिक चित्र हमें अपने आप निर्माण करने हैं। दैट इल्यूस्ट्रेट द वर्ड, जो उस शब्द के दृष्टांत हमें दे सके, जो हमें दृष्टांत के साथ उस शब्द को अच्छी तरीके से समझा सके। तो ये प्रवृत्ति हमें करनी है, वो पसंद किए गए हुए शब्द के पर ध्यान देते समय। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच मटीरियल शुड यू पिक इन शॉर्ट मेडिटेशन नंबर 2 एक्सरसाइज। शॉर्ट मेडिटेशन का जो दूसरा हिस्सा है उस एक्सरसाइज में आपको किस टाइप का मटेरियल उठाना है, यानी कि अपने हाथ में लेना है, ऐसा प्रश्न हमें पूछा गया है। तो उसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। सवाल में से पहले स्टार्ट करेंगे, इन शॉर्ट मेडिटेशन नंबर 2 एक्सरसाइज। इतना पहले सवाल में से देख के लिखना है और बाद में क्या लिखना है? वी शुड पिक, हमें उठाना है। क्या उठाना है? तो मटीरियल सच एज अ, ऐसी सामग्री जैसे कि ड्रेस फैब्रिक, यानी कि कोई भी ड्रेस का कपड़ा, ड्रेस फैब्रिक। कोमा करने के बाद लिखना है अ स्टोन, यानी कि कोई भी पत्थर। तीसरा लिखा है अ पीस ऑफ वुड,
यानी कि लकड़ी का कोई भी छोटा मोटा टुकड़ा, और एनीथिंग एल्स, और दूसरी कोई भी ऐसी चीज वस्तु दैट अपील्स टू अस, जो हमें अपील करे, यानी कि हमारे दिमाग पर असर करे, ज़्यादा गहरी असर करे, ऐसी कोई भी चीज हमें लेनी है। ओके फ्रेंड्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ मच टाइम शुड वी स्पेंड इन दिस एक्सरसाइज। 5वें प्रश्न में पूछा गया है कि करीब कितना समय हमें इस एक्सरसाइज के दौरान स्पेंड करना है, यानी कि व्यतीत करना है, पसार करना है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, वी शुड स्पेंड, हम इतना टाइम व्यतीत कर सकते हैं, कितना, एटलीस्ट 2 मिनट्स, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट 2 मिनट्स इन दिस एक्सरसाइज, कम से कम 2 मिनट का समय तो हमें इस एक्सरसाइज में स्पेंड करना ही है। इससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 मिनट मतलब 2 मिनट ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 मिनट हमें ध्यान में बैठना है, मेडिटेशन करना है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन वी गेट स्ट्रेस्ड। क्या पूछा गया है कि जब हम तनावग्रस्त होते हैं, हमारे पर मानसिक तनाव हावी होता है, उस वक्त क्या होता है। व्हाट हैपन्स, हैपन्स मतलब होना, तो उसमें हमें लिखना है क्वेश्चन में से स्टार्ट करके, व्हेन वी गेट स्ट्रेस्ड, यहाँ से लिखना है व्हेन वी गेट स्ट्रेस्ड, जब हम मानसिक तनाव से गुजरते होते हैं उस वक्त, वी टेंड टू होल्ड आवर ब्रीथ, उस वक्त क्या होता है, हमारी जो मानसिक तनाव की वृत्ति होती है, यानी कि उस पर, और हमारा जो झुकाव होता है मानसिक तनाव की, वो ज्यादा रह जाता है। और दूसरा हम क्या करते हैं, ओनली ब्रीथ इन अ शैलो वे, या तो हम बहुत ही ऊपर से श्वास लेते हैं, गहराई से सांस नहीं ले पाते हैं, तो वो दो बाबतें वहां पर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड वी डू टू क्रिएट एनर्जी। अपने में एनर्जी क्रिएट करने के लिए, यानी कि ऊर्जा स्थापित करने के लिए, ऊर्जा का निर्माण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्रिएट करने के लिए। तो देखिए वहां पर हमें लिखना है, वी शुड रब बोथ आवर हैंड्स टुगेदर, हमें अपने जो 2 हाथ है वो एक दूसरे के साथ रब करने हैं, यानी कि घिसने हैं। फॉर अ मोमेंट टू क्रिएट एनर्जी, वी शुड रब our both hands for a moment to create energy. Question number 8, 8वां प्रश्न, where should we place our palms, palms मतलब हमारे हाथों की हथेलियां, हमारे जो palms है उसको हमें कहाँ पर प्लेस करना है, मतलब कि कहाँ पे रखना है, ऐसा पूछा गया है। तो हमें लिखना है, we should place our palms ऑन द एरिया, ऐसे विस्तार पर हमें रखने हैं, जस्ट बिलो, जो हमारे शरीर के जरा से नीचे है, कहाँ पर, जस्ट बिलो अवर नेवेल, नेवेल मतलब जो हमारा नाभि का विस्तार होता है ना, उसके थोड़े ही नीचे हमें अपनी दोनों हथेलियां रखनी है, एक के ऊपर एक, इस तरीके से। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न, हाउ शुड वी ब्रीद। ब्रीद यानी सांस लेना, वर्ब फॉर्म है, क्रियापद का स्वरूप है। हमें किस तरीके से सांसें लेनी चाहिए, किस तरीके से हमें सांस लेनी चाहिए, श्वसन की क्रिया करनी चाहिए, ऐसा पूछना है। तो देखिए उसमें हमें लिखना है, वी शुड ब्रीद, वी शुड ब्रीद कॉन्शियसली, कॉन्शियसली मतलब जागृत अवस्था में, वी शुड ब्रीथ कॉन्शियसली इनटू आवर बेली। एक बार फिर से, वी शुड ब्रीथ
consciously into our daily. Question number 10. What should you imagine? आपको किस बात की कल्पना करनी है? इमेजिन मतलब कल्पना करना. What should you imagine? तो वहाँ पर हमें लिखना है we should imagine, यहीं से यू का भी कर देना है. we should imagine breathing oxygen. हम ऑक्सीजन अपनी सांस में ले रहे हैं, इसकी कल्पना करना है. ब्रीदिंग ऑक्सीजन इनटू आवर ब्रेन, हमारे दिमाग के अंदर. और वो ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? हमारे दिमाग में जा रहा है. ऐसे हमें कल्पना करनी है. वी शुड इमेजिन ब्रीदिंग ऑक्सीजन इनटू आवर ब्रेन. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, 11वां प्रश्न. What happens when we breathe? जब हम सांस लेते हैं उस वक्त क्या होता है? What happens when we should breathe? तो जवाब में हमें लिखना है, थोड़ा लंबा आंसर है. When we breathe, यहाँ से स्टार्ट करना है. जब हम सांस लेते हैं तब there is a microscopic movement. क्या होती है? बहुत ही सूक्ष्म हलन चलन होता है. There is a microscopic movement of the cranial bones. किसमें माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट होती है? हमारी जो खोपड़ी की हड्डियां होती है ना, उसमें. of the cranial bones which in turn allows, जो क्या allow करती है? which in turn allows the cerebrospinal fluid to move freely through the spinal column in the skull. वो हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें और खोपड़ी में वो जो प्रवाही होता है उसको फ्रीली मूव करने में वो हेल्प करता है. ओके, तो 11 हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए. नाउ द क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट हैपेंस व्हेन वी डोंट ब्रीथ डीपली इनफ? जब हम गहराई से सांस नहीं लेते हैं उस वक्त क्या होता है? तो उसमें हमें लिखना है वेन से स्टार्ट करके वेन वी डोंट ब्रीथ डीपली इनफ. पूरा क्वेश्चन में से देख के लिख लिया. अब क्या करना है आगे? द बोन्स इन द स्कल, यानी कि हमारी खोपड़ी के अंदर जो हड्डी आई है वो बिकमिंग स्लाइटली स्टक, एक दूसरे के साथ जरा सी चिपक जाती है टुगेदर, सो दैट, और उससे क्या होता है? द फ्लूइड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट या तो सर्कुलेट प्रॉपरली. जो फ्लूइड होता है वो ठीक तरीके से सर्कुलेट नहीं करता है, मतलब कि भ्रमण नहीं करता है, घूमता नहीं है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां प्रश्न. द क्राउन पुल इन्फ्लुएंसेस डैश. कंप्लीट द सेंटेंस, खाली जगह नहीं है, वाक्य को पूरा करना है कि भाई क्राउन पुल नाम की जो एक्सरसाइज है वो इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि असर करती है. कैसे करती है, कहाँ करती है, वो हमें देखना है. तो देखिए, द क्राउन पुल एक्सरसाइज इन्फ्लुएंसेस द फ्लो ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि जो वो प्रवाही है जो करोड़रज्जु रीढ़ की हड्डी में से बहता है उसका जो प्रवाह है, द फ्लो ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन अ पॉजिटिव वे. बराबर, वो किस पर असर करता है? जो वो प्रवाही का फ्लो है उसको पॉजिटिव तरीके से उस पर असर करता है. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इस साइड, वो भी क्राउन पुल के रिगार्डिंग ही है. हाउ डज द क्राउन पुल एक्सरसाइज हेल्प अस? ये जो क्राउन पुल एक्सरसाइज है वो हमें किस तरीके से सहायता करती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है. बराबर, कैसे हमारी सहायता करती है? तो वहाँ में हमें लिखना है द क्राउन पुल एक्सरसाइज हेल्प्स अस, वो हमारी सहायता करती है टू काम आवर नर्व सिस्टम. जो हमारा चेता तंत्र होता है ना, उसको ठंडा रखती है, वो काम शांत रखती है एकदम. और दूसरा क्या करती है वो? एंड ऑफन टेक अवे, और ज्यादातर वो रिमूव करने का काम करती है, दूर करने का काम करती है. किसको? हेडेक, यानी कि हमारे सिर दर्द जो होता है उसको दूर करने का. और स्ट्रेस इंड्यूस्ड स्टमक एक, और मानसिक तनाव के द्वारा जो हमें पेट में कभी दर्द होता है उसको भी वो रिमूव कर देती है. ओके,
तो 3 फायदे हुए ना। ओके, 15वां नंबर का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डू वी प्लेस बोथ अवर हैंड्स हाउ। ये क्राउन पुल एक्सरसाइज में हमें अपने दोनों हाथ कहाँ पे रखने हैं और किस तरीके से रखने हैं, कैसे रखने हैं। तो देखिए, वी प्लेस बोथ अवर हैंड्स विथ अवर फिंगर्स, हमें दोनों अपने हाथ अपनी उंगलियों की सहायता से रखने हैं। कहाँ पर और कैसे, तो ऑन द टॉप ऑफ आवर हेड, हमारे जो सिर है उसके ऊपरी हिस्से में, सो दैट कि जिससे आवर लिटल फिंगर्स आर टचिंग, हमारी जो छोटी छोटी उंगलियां है वो कहाँ पर टच करनी चाहिए, और हेयर लाइन, यानी कि हमारे जो बीच की जो लाइन होती है दोनों हेयर बीच की, एट द फ्रंट, उसको आगे की साइड टच करे। इस तरीके से हमें हमारे दोनों हाथ रखने हैं। कौन सी एक्सरसाइज में, क्राउन पुल एक्सरसाइज में, कॉम की तरह, बराबर। 16 प्रश्न, वो लास्ट एक्सरसाइज यहाँ से शुरू होती है, क्विक फिक्सिस वाली, उसमें से बाकी के प्रश्न है सभी। तो 16 नंबर का प्रश्न है, विच आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूजिक एंड डांस। प्रश्न पूछा गया है कि जो संगीत है और जो नृत्य है वो किस तरीके से उसके एडवांटेज यानी कि लाभ है, उसके फायदे कैसे हैं। तो उसमें हमें लिखने हैं म्यूजिक एंड डांस डैश करके लिखना है क्रिएटिव एक्टिविटीज। तो दोनों कैसी एक्टिविटी है, रचनात्मक प्रवृत्तियां हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं। एक्सरसाइज द राइट साइड ऑफ द ब्रेन, वो हमारे जो दिमाग का राइट साइड यानी कि जो बायां हिस्सा है, बराबर है, उसको ज्यादा कसरत पूरी करती है। एंड हेल्प, और वो कैसे हेल्प करती है, टू रीबैलेंस अवर ब्रेन, हमारा जो दिमाग है उसको पुनर्संतुलित करने में भी वो हमारी सहायता करती है। दूसरा प्रश्न आगे का, नेक्स्ट 17वें नंबर का, ऑन व्हाट शुड बी कॉन्सेंट्रेट। प्रश्न पूछा गया है कि किस बात पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, यानी कि ध्यान देना चाहिए। तो उसमें हमें लिखना है वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज राइट नाउ। हमें इस बात पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि अभी क्या चल रहा है, बराबर, व्हाट इज राइट नाउ, और रेदर देन उसकी जगह व्हाट माइट हैपन टुमारो, कल क्या होने वाला है उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, इसलिए वो रेदर देन करके पीछे में लिखना है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, 18 प्रश्न क्या बोल रहा है, व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग द बाथ। स्नान करते वक्त हमें क्या करना है, बराबर। तो एक्सरसाइज में लिखा गया है कि वी शुड सिंग ड्यूरिंग द बाथ, स्नान करते वक्त हमें गाना है, गीत गाना है कोई भी। एंड यूज द शैम्पू बॉटल, और यदि हमारे बाथरूम में कोई छोटी सी शैम्पू की बॉटल रखी हुई है, छोटी बड़ी जो भी हो, उसको कैसे यूज करना है, तो यूज द शैम्पू बॉटल एज अ माइक्रोफोन, उसको माइक के जैसा उसका उपयोग करना है, हमारे मुंह के सामने उसको रखना है और ऐसा अनुमान करना है कि हम स्टेज पर डांस कर रहे हैं या तो म्यूजिक गा रहे हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, nobody is dash and dash are okay। एक सेंटेंस में 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। कोई भी इंसान कैसा नहीं होता है, तो परफेक्ट नहीं होता है, तो nobody is perfect मेरी खाली जगह में वो आएगा। और दूसरा क्या बोला है कि डैश आर ओके, कौन सी बाबतें होनी स्वाभाविक है, तो मिस्टेक्स यानी गलतियाँ हर किसी से होती, सबसे होती है, तो वहां पर आएगा मिस्टेक्स आर ओके। क्वेश्चन नंबर 20, तीसरा प्रश्न, विच फ्रेज शुड वी डिलीट। कौन सा शब्द समूह हमें डिलीट करना है, उसके रिगार्डिंग दूसरा प्रश्न, फ्रॉम वेयर, कहाँ से डिलीट करना है, और तीसरा प्रश्न, वाई, क्यों डिलीट करना है। हाँ, एक साथ 3 प्रश्न पूछे हैं एक ही बाबत के। तो पहले में लिखना है कि वी शुड डिलीट द फ्रेज, हमें यह फ्रेज डिलीट करना है, और वो फ्रेज हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है आई कांट। कौन सा, आई कांट। कहाँ से डिलीट करना है, तो फ्रॉम आवर वोकेबुलरी, हमारी जो पास वोकेबुलरी है ना, शब्द का समूह, उसमें से वो डिलीट कर देना है।
बिकॉज, क्योंकि का जवाब लिखना है, बिकॉज करके वाई का जवाब। बिकॉज इट इजंट कंस्ट्रक्टिव, पहली उसकी वजह है कि वो बिल्कुल रचनात्मक नहीं है, क्रियात्मक नहीं है। इट इजंट कंस्ट्रक्टिव एंड, और उसके साथ क्या वो करता है, इट ब्लॉक्स, वो ब्लॉक कर देता है, मतलब कि अवरोध पैदा करता है और व्यू ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या तो सॉल्यूशंस, जो हमारे शक्य पॉसिबल जितने भी आउटकम सॉल्यूशन है उसको वो ब्लॉक कर देता है। इसलिए आई कांट शब्द हमें डिलीट कर देना। 21वां प्रश्न 21 नंबर का, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ राइटिंग अ फ्यू लाइन्स विथ अवर अनदर हैंड। अपने जो दूसरा हाथ है उससे थोड़ी सी लाइनें लिखने से क्या फायदा होता है, क्या एडवांटेज होता है। तो उसमें हमें लिखना है, दिस एक्सरसाइज, ये जो हमारी कसरत है, रीबैलेंसेस यानी कि पुनर्संतुलित करती है। किसमें पुनर्संतुलित करती है, द टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन, हमारे दिमाग के जो दो अर्धगोलार्ध है उसको वो रीबैलेंस करने का जो है वो फायदा उसमें रहता है। और फ्रेंड्स नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो एक खाली जगह है, वी शुड एक्सपेक्ट डैश, हमें किस बाबत की एक्सपेक्ट करनी है, यानी कि आकांक्षा, इच्छा, आशा रखनी है। तो हम नसीबदार हैं, भाग्यशाली हैं, ऐसा हमें एक्सपेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बी लकी। तो पूरा सेंटेंस होगा वी शुड एक्सपेक्ट टू बी लकी। ओके फ्रेंड्स, तो आज का यहाँ हमारा लेसन 3 रीड का 2 का जो है वो कंप्लीट मटेरियल हो गया है। आपको अपनी नोटबुक में वो ग्लोसरी भी लिखनी है और 22 क्वेश्चन आंसर भी लिखनी है। ओके बाय।